सबकी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस्तीफे मनोहर जैन आराधना मंदिर की हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। इस समय उनका स्वागत करते हुए भगवान महावीर स्वामी जी के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें हिस्सा लेने के लिए, इसमें दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय पहुंचते हुए आप सभी से गुजारिश है इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के करनाल में जगह जगह कई कार्यक्रम हैं और आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उनके इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। दिखाते रहेंगे आपको लाइव तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। मुनि पीयूष जी हैं, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इस समय आपको बता दें कि श्री आत्म मनोहर जैन चैरिटेबल ये अस्पताल है जहाँ पर आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुँचे हैं श्री पीयूष मुनि जी महाराज उनका आशीर्वाद लेने के लिए। और जिस तरह से बताया जा रहा है और ये तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं इस समय। आज जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि भगवान महावीर स्वामी जी के 2550वें निर्वाण वर्ष का उपलक्ष्य है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय पहुंचे हुए हैं और बातचीत करते हुए इस समय पीयूष मुनि जी महाराज से ये लाइव तस्वीरें हैं, इन्हें आप शेयर करते रहें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस समय पहुंचे हैं श्री आत्म मनोहर जैन मंदिर में और इस समय आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके साथ महिपाल ढांडा जो मंत्री है हरियाणा सरकार में, और मंदिर में माथा टेकने के लिए इस समय मुख्य मंदिर में माथा टेकने के लिए जाते हुए अपनी गांठ को बोला करो थोड़े कम धक्के मारा करें सबको। मंदिर में इस समय आशीर्वाद लेकर आते हुए और पीयूष मुनि जी महाराज उन्हें अपना आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज़ पर लाइव। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम कार्यक्रम चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज भगवान महावीर जी की जयंती के उस कार्यक्रम में, क्योंकि मैंने पीछे आना था तो यहाँ कार्यक्रम में नहीं आ पाया, आज इस कार्यक्रम के अंदर मैं आया हूँ। अच्छा लगा है यहाँ श्री घंटाकर्ण दरबार में आकर के, और जो यहाँ पर ट्रस्ट के द्वारा जिस प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं और निस्वार्थ सेवा लोगों की यहाँ पर की जाती है, और इस पवित्र स्थल के ऊपर आकर के मन को भी एक शांति मिलती है। तो आज यहाँ पर जैन संत मुनियों का आशीर्वाद मिला है, वो आशीर्वाद में लेने के लिए यहाँ पर आया था। बहुत अच्छा लगा है। और चुनाव भी चल रहा है, चुनाव के कार्यक्रमों के निमित्त करनाल में अलग अलग स्थानों के ऊपर आज पूरे दिन के कार्यक्रम रहने वाले हैं। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का सहयोग वो नरेंद्र मोदी जी को मिले, कमल का फूल यहाँ से खिले, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किए, लोगों को जो लाभ डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुँचा है, लोगों के जीवन को सर्व करने का काम किया है। चाहे सड़कों की बात ले लीजिए, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, चाहे हेल्थ को लेकर के ले लीजिए, एजुकेशन को लेकर के ले लीजिए, बेटियों के लिए जिस प्रकार से एक मिशन मोड में आकर के मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोला, इसका बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश की बेटियों को मिला। आज इन्हीं कार्यक्रमों को जेजेपी अब लगातार ओछी आप लोगों पे बयानबाजी कर रही है, आप लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं जांच होगी, वो कह रहे हैं आप नारायणगढ़ के माफिया की भी जांच होनी चाहिए। दिग्विजय चौटाला बोल रहे हैं ये सबकी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर वो कह रहे हैं तो सभी की होनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस्तीफे हुए हैं जेजेपी के चेयरमैनों ने इस्तीफे दिए।
ईश्वर सिंह ने दिया और डोला ने ये दिया। देखिए, क्योंकि जैसे जैसे भी जिस प्रकार की अपनी अपनी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार ही उन्होंने दिया है। जो उनकी टर्म एंड कंडीशन होगा, जो समय होगा उसी समय ज़्यादा अपने पहनने के वस्त्र नहीं रखते। हफ्ते में 3 दिन उपवास रखते हैं, उसमें सिर्फ एक ही टाइम भोजन ग्रहण करते हैं। उसके अलावा चीनी का उपयोग भी ना के बराबर भी वो करते हैं। इतने त्याग तपस्या जिन गुरुदेव के चरणों में है, तो उनके चरणों में हमारा समर्पित अपने आप ही हो जाता है। उनके मुख से निकले हुए वचन अपने आप ही पूरे होने लगते हैं। ना जोड़ दिल पे चले, हम हारे हारे हारे, तुम्हारे सहारे, हम हारे हारे, कृपया सभी स्थान ले ले अपना अपना। तुम्हारे सहारे। कृपया सभी अपना अपना स्थान ले लें। हमारे और आगे की ताकत के लिए जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का ये मेरा ये परम सौभाग्य है महावीर भगवान महावीर स्वामी जी महाराज के 2550वें निर्माण वर्ष के अवसर के ऊपर आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला है। नवरात्रों के पर्व पर महाराज जी द्वारा आमंत्रित किया गया था, परंतु कार्यक्रमों की अति व्यवस्था थी और उस दिन यहाँ पर आशीर्वाद लेने से मैं रह गया। मैंने कहा कि मैं बाद में अवश्य इस पवित्र स्थल के ऊपर आऊं। वैसे भी कई बार यहाँ पर समय समय पर आने का मौका मिलता है। ये एक पवित्र स्थल है जहाँ लोगों की उनकी स्वास्थ्य की चिंता की जाती है। अहिंसा के अग्रदूत स्वामी महावीर जी 24 तीर्थ था रहे हैं। उनका पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए लगा है। उनके जीवन को जब हम देखते हैं, याद करते हैं, तो आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे प्रेरणा मिलती है। और ऐसे महापुरुषों के जब दिवस आते हैं, उन दिवसों के ऊपर हमें प्रेरणा भी मिलती है, हम संकल्प भी लेते हैं कि अपने जीवन में जो रास्ता दिखा करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब चलें। समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों से, उन समस्याओं से समाज को निजात मिले, इस सोच के ऊपर वो समाज को आगे बढ़ाने का काम करते थे।
और उन्हीं से ही प्रेरणा लेकर के आज इस पवित्र स्थल जो श्री घंटाकर्ण जो दरबार यहाँ पर है, इस क्षेत्र के लोगों के लिए ट्रस्ट के माध्यम से मैं देख रहा था जब इस यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन हुआ था, तभी मुझे यहाँ आने का मौका मिला था। इसके माध्यम से एक सेवा भाव जो लोगों की यहाँ पर कार्य हो रहा है और लोग इस संस्थान पे आकर के वो अपने स्वस्थ महसूस रहते हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर हमारे विभिन्न डॉक्टर्स जो हमारे फैकल्टीज मेंबर्स हैं लगभग निस्वार्थ भाव से भगवान महावीर जी से प्रेरणा लेकर के यहाँ पर सेवाएं देते हैं और उसका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को, बाहर के लोगों को भी यहाँ पर मिलता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे आज यहाँ इस पवित्र स्थल के ऊपर आने का मौका मिला है, क्योंकि समाज हित के अंदर यहाँ के सभी हमारे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, लोगों के जीवन कैसे खुशहाल हो, कैसे स्वस्थ हो, उसको लेकर के दिन रात यहाँ पर चिंतन और उसके लिए कार्य वो होते हैं। मैं सभी ट्रस्ट के पदाधिकारियों को भी मैं साधुवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। जैसा मैंने कहा है कि मुझे कई बार यहाँ आने का मौका मिला है। अभी अपनी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर देश में आम चुनाव है और 10 वर्षों के बाद जो देश ने एक नई दिशा तय की है, जो महावीर जी की कल्पना एक थी और जो समाज के हित में वो काम करते थे, लगातार समाज को एक नई दिशा देना, उनके रास्ते के ऊपर पिछले 10 वर्षों में सरकार पूरी काम कर रही है, उनसे प्रेरणा लेकर के काम कर रही है। हम देखते भी हैं कि जो ऐसा समाज के अंतिम पायदान के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी चिंता भी दिल्ली में बैठ करके हुई और उस तक एक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचा गया है। देश को एक नई दिशा देने का काम देश के अंदर अगर हम देखें, बारीक से बारीक जगह पर भी हम कहीं नजर डालें तो एक बड़ा बदलाव हमें 10 वर्षों के अंदर नजर आ रहा है। चाहे रोड्स की बात ले लीजिए, चाहे समस्याओं की बात ले लीजिए, चाहे गरीब व्यक्ति के उत्थान की बात ले लीजिए, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण की बात ले लीजिए। हमने ये भी देखा है कि जब इसी हमारी भूमि के ऊपर, पानीपत की पवित्र भूमि पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे और उन्होंने बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे इस बात का बड़ा गर्व भी होता है जब मैं देखता हूँ कि ये शब्द खाली शब्द नहीं था, इस शब्द ने हमारे देश की लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम वो किया है। ये कुरीति थी, उस कुरीति को समाप्त और समाज को जागरूक करते हुए उसके ऊपर बड़ी गति से काम किया है। जब हम उस फिगर को देखते हैं कि 2014 से
बेटियां सशक्त हों, बेटियां मजबूत हों, बेटियां माँ बाप के सर पे वजन ना हो, उस भाव को भी बाहर रखने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर किया है। और देखते ही देखते बेटियों को कितना सशक्त किया। क्या हमारी बेटियां हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर वो खड़ी है। कमीशन पहली बार की महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनको कमीशन में वो जगह भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर दी गई है। हम ये भी देखते हैं कि लगातार जो समाज में अन्य महिलाओं के लिए कुरीतियां थी, जो हमारी मुस्लिम बहनें थी, केवल की शब्द कहने से उनके जीवन में अंधकार आ जाता था, परंतु उसकी चिंता किसी ने नहीं की। अगर चिंता किसी ने की, दुनिया के 11वें पायदान के ऊपर था। और इन 10 वर्षों के अंदर देखते देखते हम दुनिया के 5वें के ऊपर भारत मजबूती से खड़ा हुआ है 10 वर्षों में। और जब मजबूती से खड़ा हुआ है तभी ये दुनिया के अंदर हम आर्थिक रूप से मजबूती से 5वें पायदान के ऊपर आकर के खड़े हुए हैं। और इस बात को आगे बढ़ाने का कार्य तो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो बोलते भी हैं और कह भी रहे हैं कि आने वाले 2024 के बाद ये दुनिया की तीसरी मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर के भारत खड़ा हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार की रचना, इस प्रकार का कार्य एक ही उसके सामने लक्ष्य है कि मेरा देश दुनिया में नंबर 1 स्थान के ऊपर आए। उस भाव को लेकर के काम करना और देश के लोगों के जो भी समस्याएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करते हुए देश को लगातार आगे बढ़ाना, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वो ध्येय रहा है। और ये भगवान महावीर के जीवन से प्रेरणा लेकर के इस देश को आगे बढ़ाने का काम वो बखूबी कर रहे हैं। अच्छा लगा है मुझे आज आप लोगों के बीच में मैं यहाँ पर आया हूँ और पार्टी की ये रचना है, पार्टी का आदेश है। पार्टी ने जिस प्रकार का आदेश किया है, क्योंकि मुझे भी करनाल से प्रत्याशी बना करके यहाँ पर भेजा है और आप सबके आशीर्वाद से, करनाल के लोगों के आशीर्वाद से जो भी पार्टी ने अपेक्षा की है, भगवान महावीर जी के उस गधाए हुए रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए जो मार्ग को लेकर के गए हैं, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, आदरणीय मनोहर लाल जी के सहयोग से हम इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का निरंतर कार्य जारी रखेंगे। और आज इस अवसर के ऊपर मैं महावीर जयंती के अवसर के ऊपर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि पिछले दिन नवरात्रे भी थे, रामनवमी भी थी और कल ही महावीर जयंती भी थी। मैं उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सबके साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।